स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये ऑलमोस्ट जो है वो 12th CBSE कॉमर्स इकोनॉमिक्स का जो है वो एक टॉपिक है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में का मीनिंग ये होता है कि हमारी कंट्री में जो है लार्ज स्केल पर डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटी का जो है वो प्रोडक्शन होता है। तो डिफरेंट टाइप्स की जो कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो एटलीस्ट उनके क्लासिफिकेशन का बेस क्या होगा, इस पूरे टॉपिक में आपको डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर हर गुड्स को एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार एक स्पेशल जो है उसमें क्लासिफिकेशन कर करके एक क्लास इंटरवल में रखा गया है कि इस टाइप्स की जो कमोडिटीज़ है वो इसमें आएगी और इस टाइप का जो प्रोडक्शन है वो इसमें आएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वाला टॉपिक्स आपको बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ आर प्रोड्यूस इन कंट्री की, कितने प्रकार की वस्तुएं जो है वो देश में उत्पादित होती है। एटलीस्ट ये पूरा टॉपिक आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फर्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स विच प्रोड्यूस इन आवर कंट्री। फर्स्ट इज इन आवर कंट्री, इट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, टोटल जो है विश्व में सबसे फर्स्ट जो कमोडिटी प्रोड्यूस होती है इट इज फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल और इंटरमीडिएट बोथ आर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑलमोस्ट। फाइनल गुड्स मीन्स होता है कि विच आर प्रोड्यूस फॉर देयर फाइनल कंजम्पशंस, कि जो बिल्कुल रेडी है, क्रॉस द बाउंड्री लाइन, सब कुछ जो है क्लियर हो गया, पैक्ड हो गया, कंज्यूमर के हाथों में पहुंच गया और कंज्यूमर उसको एटलीस्ट अब कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल रेडी है, देन इट इज़ नॉन एज फाइनल गुड्स। उनको हम फाइनल गुड्स के नाम से जानते हैं। तो वो गुड्स जो क्रॉस द बाउंड्री लाइन कर चुका है, आपके प्रोडक्शन की जो लाइन है वो बिल्कुल क्रॉस हो चुकी है, पैक हो चुका है, लेबलिंग हो चुका है और कंज्यूमर को आपने उसको सेल कर दिया और कंज्यूमर रेडी है उसको कंज्यूम करने के लिए, देन इट इज नॉन एज फाइनल गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स होता है कि विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स, कि जिनको फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में जिनको हम काम में लेते हैं, देन इट इज नॉन एज इंटरमीडिएट गुड्स। की सपोज कीजिए मैं शर्ट बना रही हूँ, तो जो मैंने क्लॉथ लिया है, थ्रेड लिया है और ये बटन्स वगैरह यूज़ किए हैं, जो भी सब कुछ यूज़ किया है, देन इट इज़ नॉन एज इंटरमीडिएट गुड्स। और फाइनली मेरा शर्ट प्रिपेयर हो गया और किसी कंज्यूमर ने उसको परचेज कर लिया और वो उसको पहनने ही वाला है, तो फिर वो मेरा कहलाएगा फाइनल गुड्स। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स वैसे तो डिफरेंट होते हैं, बट समटाइम दे आर सेम। कभी कभी फाइनल गुड्स जो होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स भी बन सकता है, इट मे बी पॉसिबल। देन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स होता है द गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन एंड रेडी फॉर द यूज ऑफ फाइनल यूजर। तो जिसने बाउंड्री लाइन क्रॉस कर ली हो, आपकी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो लाइन चलती है डिफरेंट टाइप्स के जो डिपार्टमेंट के थ्रू, कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, पैकिंग में गया, लेबलिंग लगी, स्टिचिंग हुई और यहाँ पर जो है वो किसी कंज्यूमर ने उसको परचेज कर लिया। तो ये जो बाउंड्री लाइन जिसने क्रॉस कर ली और रेडी फॉर द यूज ऑफ फाइनल यूजर, और ये कंज्यूमर जो है वही इसका जो है वो फाइनल यूजर है और इस कंज्यूमर के लिए ये बिल्कुल रेडी है कि वो इसका कंज्यूम कर ले, देन इट इज नॉन एज फाइनल। अब फाइनल जो होता है, फाइनल गुड्स आर ऑल जो है, फाइनल गुड्स आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ गुड्स। फाइनल गुड्स जो होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कंज्यूमर एंड सेकंड इज प्रोड्यूसर। अब फाइनल गुड्स मैं कंज्यूम करने वाली हूँ या मैं कुछ काम में लेने वाली हूँ, तो फाइनल गुड्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज कंज्यूमर एंड सेकंड इज प्रोड्यूसर। कंज्यूमर इज यूज्ड एंड परचेज बाय कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स इज यूज्ड एंड परचेज बाय द प्रोड्यूसर्स। ये आप सब जान गए होंगे कि कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो कंज्यूमर के थ्रू कंजम्पशन के लिए किया जाता हो, फॉर सेटिस्फाइड देयर वांट्स के लिए किया जाता हो। बट प्रोड्यूसर्स गुड्स जो होता है वो प्रोड्यूसर्स के थ्रू प्रोड्यूस जो है परचेज किया जाता है। एंड द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग सम थिंग्स, वो उससे कुछ प्रोड्यूस करना चाहता है, एज ए उसको एसेट्स जो है वो यूज करना चाहता है, तो वो कहलाएगा प्रोड्यूसर का फाइनल गुड्स। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर कंजम्पशंस के लिए करता है और प्रोड्यूसर उसे एज ए फिक्स्ड एसेट्स और एज ए अपने प्रोडक्शन की प्रोसेस का एक पार्ट समझ करके और फिर उससे प्रोडक्शन की प्रोसेस करता है, तो वो कहलाएगा आपका प्रोड्यूसर गुड्स। देन कंज्यूमर फाइनल गुड्स आर परचेज बाय द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। तो जो कंज्यूमर हमारा गुड्स होगा वो किसके थ्रू परचेज किया जाएगा, कंज्यूमर के थ्रू परचेज किया जाएगा। कंज्यूमर फाइनल गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर, ये कंज्यूमर परचेज करेगा किस लिए,
टू सेटिस्फाई वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर के थ्रू इस टाइप्स के जो है वो प्रोडक्शन जो कमोडिटीज है वो परचेज की जाएगी, गुड्स परचेज किए जाएंगे और वो उसका फाइनली कंजम्पशन कर लेगा। एंड प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड्स कौन से होंगे? प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाय प्रोड्यूसर। सबसे पहले विच आर परचेज बाय प्रोड्यूसर्स एंड यूज एज ए फिक्स्ड एसेट्स, और उसका यूज क्या होता है? वो ओनली एज ए फिक्स एसेट्स काम करती है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन की प्रोसेस में इनका कंजम्पशन नहीं करता प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर एज ए एसेट्स काम में लेता है। प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स क्या होंगे? प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स किसके थ्रू परचेज किए जाते हैं? सबसे पहले तो प्रोड्यूसर के थ्रू परचेज किए जाते हैं। किसके लिए? जो भी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है एटलीस्ट उसमें काम में लाने के लिए किए जाते हैं। और किस स्टाइल से काम में आते हैं? एज ए फिक्स एसेट्स जो है ये काम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर्स बाय द फार्मर, जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर फार्मर ने परचेज किए, फार्मर उससे क्या करेगा? एग्रीकल्चर की प्रोसेस में काम में लेगा और उसका यूटिलाइजेशन करेगा। एंड जो आपका कंज्यूमर फाइनल गुड्स है परचेज बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। फॉर एग्जाम्पल है ब्रेड एंड बटर, कि आपने ब्रेड और बटर परचेज किए, किस लिए परचेज किए? क्योंकि आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हो और आप उसको फाइनली कंज्यूम कर रहे हो। तो ये टू टाइप्स की हुई है, समझ में आ गया। अब ये है कि फाइनल गुड्स जो होते हैं, फाइनल गुड्स आर आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशंस। फाइनल गुड्स जो होते हैं वो एक तो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं, देन आउट ऑफ वैल्यू एडिशंस। अब इसमें किसी स्टाइल की वैल्यू ऐड नहीं होगी। फाइनल गुड्स में किसी स्टाइल की कोई भी वैल्यू अब ऐड नहीं होगी, बिल्कुल आप फाइनली उनको जिस प्राइस पर सेल कर रहे हो एटलीस्ट वही उसकी वैल्यू कहलाई जाएगी। इसमें किसी स्टाइल का कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मैं कोई रिटेलर हूँ, मैं क्या हूँ? रिटेलर हूँ, और मैंने होलसेलर से कितने में परचेज किया? एक शर्ट 900 में परचेज किया। तो मैं क्या हूँ? रिटेलर हूँ, और मैंने कितने में शर्ट को परचेज किया? 900 में। एक जो है रिटेलर उससे परचेज, सॉरी मैं एक रिटेलर हूँ, मैंने होलसेलर से इसको परचेज किया। अब मैं इसको सेल कर देती हूँ किसी कंज्यूमर को 1000 रुपीज में। उस शर्ट को मैंने क्या कर दिया? कंज्यूमर को कर दिया। तो यहाँ पर जब मैंने कंज्यूमर को सेल किया, ये फाइनल कहलाएगा। अब इसमें किसी स्टाइल की कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगी। ये 1000 है, बस यही है इसकी वैल्यू, इसमें किसी स्टाइल का कोई एडिशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ? शर्ट तो देखो बिल्कुल रेडी था, बट मैंने क्या किया? 900 में परचेज कर करके 1000 में सेल कर दिया। इट मीन्स मैंने इसमें 100 रुपए की जो वैल्यू है वो ऐड कर दी। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इस स्टाइल की वैल्यू एडिशन अब इनमें पॉसिबल नहीं है। अगर वैल्यू एडिशन होती है देन इट इज नॉन एज इंटरमीडिएट गुड, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। चाहिए शर्ट बिल्कुल रेडी था, थैली में पैक था, बट ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा क्योंकि इसमें वैल्यू का एडिशन हो गया है। उसके बाद होता है कि जैसे ये जो है यहाँ 1000 ये काउंटेड किए जाएंगे नेशनल इनकम में। क्या होगा? नेशनल इनकम में ओनली जो है फाइनल गुड्स उनकी वैल्यू को जो हम ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता है। तो ये 1000 जो होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या उस पर्टिकुलर ईयर में जब भी हम नेशनल प्रोडक्शन या नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1000 रुपीज जो है उसकी टोटल वहां पर चली जाएगी। तो ये क्लियर हो गया आपका फाइनल गुड्स की फाइनल किस स्टाइल का होता है? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होता है। कंज्यूमर बाय कंज्यूमर फॉर सेटिस्फाई वांट, प्रोड्यूसर बाय प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस एनी एसेट्स और एनी वो एज ए फिक्स एसेट्स इसका यूज किया जाता है। इनमें वैल्यू एडिशंस जो है वो दोनों में ही नहीं होता है, बिल्कुल रेडी होते हैं, आउट ऑफ प्रोसेस होते हैं वैल्यू एडिशंस की। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इनको जो है इन्हीं को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। देन इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इनसाइड द बाउंड्री लाइन और इनसाइड द प्रोडक्शन लाइन और वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी आप में उनकी फिनिश गुड्स में वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया हो, ऑलमोस्ट हम उनको इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो मानते हैं। इनमें वैल्यू एडिशंस जो है वो अभी बाकी है और ये फाइनल कंज्यूमर की पहुंच से अभी थोड़ा सा दूर है, फाइनल कंजम्पशन के लिए इनको अभी नहीं पहुंचाया जाता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स
विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने अभी आपकी जो ये प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन मैंने आपको पहले बताई कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो डिपार्टमेंट होते हैं, इन डिपार्टमेंट से वो कहीं ना कहीं अभी अटका हुआ है। यहाँ हो सकता है पैकिंग, हो सकता है लेबलिंग, हो सकता है कहीं होता है अभी वो अटका हुआ है, बिल्कुल बाहर नहीं निकला, या अभी आपने यहाँ वुड ली है तो अभी इसमें फिनिशिंग बाकी है, फर्नीचर बाकी है, टेबल का शेप देना कहीं ना कहीं बाकी है। तो विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन, जिसने पूरी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, अभी उसमें कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट होगा, तब जाकर के वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होगी। तो वो गुड्स जो है हमारा कहलाएगा, क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स में बाउंड्री लाइन जो प्रोडक्शन की होती है वो क्रॉस नहीं होता है, वैल्यू एडिशन सभी बाकी होता है। तो इसमें सेकेंड बात है कि वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड। पहली बात तो क्या हुई कि जिन्होंने बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया। सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, कि अभी इनमें कुछ और वैल्यू ऐड करनी है। जैसे सपोज करो कि लकड़ी का जो गट्टा था वो मेरे पास लॉग आ गया है, मैं उसकी फिनिशिंग करनी हूँ। अभी इस लकड़ी की जो लॉग है मेरे पास, वुड का लॉग है, उससे मुझे कुछ शेप दे करके फर्नीचर बनाना है। तो वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, अभी इसमें वैल्यू और ऐड की जाएगी कि मेरे पास 500 का लॉग है वुड का, और अब मैं इसको चेयर बनाने में अभी लगी हुई हूँ। जब चेयर बन जाएगी तो मैं इसको 1000 में सेल कर दूंगी। देन 500 रुपीज का एडिशन जो वर्क है अभी वो बाकी है इसमें। तो वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड। उसके बाद है विच आर नॉट येट रेडी फॉर द यूज ऑफ देयर फाइनल यूजर्स, अभी वो फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। इट मीन्स चेयर का शेप चल रहा है, हो सकता है उसके जो लेग्स है वो अभी प्रिपेयर नहीं हो सकता है उसके जो कंफर्टेबल होता है वो नहीं हो, कुछ ना कुछ कहीं जो है वो बाकी है। तो विच आर नॉट रेडी फॉर द यूज ऑफ फाइनल कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर है उसको यूज करने के लिए अभी वो बिल्कुल जो है वो रेडी नहीं है। और एज ए रॉ मटेरियल आप या तो उसको काम में ले रहे हो, एज ए रीसेल आप उसको काम में ले रहे हो। दोनों में से एक बात हो सकती है कि या तो एज ए री मटेरियल आपने काम में लिया, तो एज ए रॉ मटेरियल या एज ए रीसेल आप इन इंटरमीडिएट गुड्स को जो है वो काम में ले सकते हो। देन इट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब आपको पता चल गया इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शंस, वैल्यू एडेड इज स्टिल टू बी लेफ्ट, अभी उसमें बाकी है वैल्यू एडिशंस, एंड विच आर आउट ऑफ रीच ऑफ फाइनल कंज्यूमर, जो अभी फाइनल कंज्यूमर की रीच से थोड़ा सा बाहर है, आर नॉन एज इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्शन और नेशनल इनकम। नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्शंस का जब हम काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। अब इंटरमीडिएट गुड्स को हम या तो एज ए रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, एज रीसेल यूज कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि जैसे मैंने एक शर्ट जो है वो लिया, या एक्स ने वाई से एक शर्ट लिया। अब अगर वाई उसको वियर अप कर लेता है, पहन लेता है, पहन के कहीं बाहर निकल जाता है, देन इट इज नॉन एज फाइनल, वो उसका क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। लेकिन एक्स ने वाई से परचेज किया और परचेज कर करके जेड को सेल कर दिया, वही शर्ट उसने क्या किया, जेड को सेल कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ उसने वैल्यू ऐड जरूर की होगी कि 500 में लिया तो 550 में उसने सेल कर दिया। तो यहाँ पर ये कहलाएगा कि ये उसने कुछ वैल्यू ऐड करी है। तो वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स, जो वैल्यू जो होती है हमारे फाइनल गुड्स का, उसका ये पार्ट होती है। इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स की वैल्यू का एक पार्ट हो सकती है। कि जैसे सपोज कीजिए मैंने एक लॉग परचेज किया, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने एक वुडन का लॉग परचेज किया 10,000 में, फिर मैंने उससे क्या किया, एक फर्नीचर प्रिपेयर किया 20,000 का। तो जो 10,000 है इट इज द वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स जो ये बना ना 20,000, उसकी वैल्यू का एक पार्ट है। और इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इसको जो नहीं किए जाएंगे। तो इस 20,000 में से मैंने इसकी 10,000 को कर दी, तो 10,000 जो है वो मेरे ग्रॉस वैल्यू एडिशन मैंने उसमें कर दिया। 10,000 का लॉग लेकर के उसको मैंने फर्नीचर या चेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। अब बोल रहा है कि द सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट, इट मे बी पॉसिबल कि जो सेम गुड्स है वो आपका फाइनल गुड्स हो, और इट मे बी पॉसिबल कि वो सेम गुड्स जो है वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो, बट इट इज टोटली डिपेंड अपॉन इट्स एंड यूज, कि आप उसका एंड में किस स्टाइल से यूज करते हैं, देन इट इज नॉन एज फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है,
इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द एंड यूज ऑफ दिस गुड्स, कि रियल में एंड में उस गुड्स का यूज़ कैसे किया जाता है। देखो वापस समझ लीजिए, यहाँ आपको ये बात की जा रही है कि इट मे बी पॉसिबल फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स आर सेम, और इट मे बी पॉसिबल फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स आर डिफरेंट। समटाइम फाइनल गुड्स में बी यूज एज ए इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसा हो सकता है कि जो फाइनल गुड्स है उसको आप एज ए इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस होगा इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द एंड यूज, कि एंड में उसको जो यूज कर रहा है वो कौन है। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके उसमें बुक्स में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया इन्होंने शुगर का, कि सपोज कीजिए कि मैं शुगर परचेज करके लाई हूँ एंड आई मेक टी फ्रॉम माई फाइनल कंजम्पशंस, कि मेरे फाइनल कंजम्पशंस के लिए मैंने उस शुगर का प्रयोग क्या किया, मेरी चाय बनाने के लिए कर दिया। देन शुगर इज यूज एज अ फाइनल गुड्स। अब सपोज कीजिए कि मैं कोई मिठाई बनाने वाली हूँ और मैं उस शुगर से स्वीट्स प्रिपेयर करती हूँ, स्वीट्स को मैं मार्केट में सेल करती हूँ। देन मेरे स्वीट्स के प्राइस में किसका प्राइस इंक्लूड है, शुगर एज ए इंटरमीडिएट गुड्स था, एक पार्ट था मेरे स्वीट्स के प्रोडक्शंस का। तो वो क्या होगा जो भी शुगर मैंने मार्केट से परचेज की है उसके पार्ट में से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि शुगर तो एक ही चीज है, और पर क्या किया कि चूंकि मैं मिठाई बनाने वाला हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं बिस्किट्स बनाती हूँ शुगर में डाल करके, स्वीट्स बनाती हूँ, तो वो मेरे उस प्रोडक्शन का एक इंटरमीडिएट पार्ट होगा, जो 1 kg 10 kg जो भी शुगर मैंने यूज में लिया वो। और अगर वही 5 किलो या 10 किलो शक्कर मैंने मेरे चाय बनाने में काम में ली होती, देन इट इज नॉन एज फाइनल गुड्स। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि फाइनल गुड्स में भी इंटरमीडिएट गुड्स और में भी फाइनल गुड्स। एक बात होगी। अब सपोज कीजिए कि यहाँ मेरे जो है मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और मिल्क में से 10 kg प्रोडक्शन होता है, तो उसमें से 2 kg मैं कंज्यूम कर लेती हूँ। 2 kg मिल्क क्या होता है, मेरे थ्रू कंज्यूम कर लिया जाता है, देन इट इज नॉन एज फाइनल गुड्स। और सपोज कीजिए 8 kg का जो है वो मैं किसी डेयरी को ले जा करके सेल कर देती हूँ, देन 8 kg के जो प्राइस होंगे इट इज नॉन एज इंटरमीडिएट गुड्स, वो जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाया जाएगा। तो शुगर जो बिस्किट इंडस्ट्री में गई वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स होगा, और शुगर बाय हाउस होल्ड एंड टी तो वो आपका क्या होगा, आपने खुद के लिए काम में लिए तो वो आपका फाइनल गुड्स होगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का जो डिफरेंस होगा वो आपको खुद को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और किस किस स्टाइल से जो है इनको हमें यूज में लेना है। अब आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आपका इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो मैं बताना भूल गई, वो आपको मैं बता देती हूँ कि अगर ये कंज्यूमर के थ्रू एक्सपेंडिचर किया जाता है, फाइनल अगर हम कंज्यूमर के थ्रू किया जाता है देन इट इज नॉन एज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, और अगर ये प्रोड्यूसर्स के थ्रू किया जाता है देन इट इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर जो भी एक्सपेंडिचर करता है वो हमारे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, और कंज्यूमर जो भी करता है वो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और आप लोगों ने इस इक्वेशन को पढ़ा होगा। तो ये जो होता है वो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर होता है, और ये जो होता है वो प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर होता है, और ये दोनों मिलकर के जो है किसी इकोनॉमिक में इनकम के रूप में काम में आते हैं। अब बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब आपने पता लगा लिया इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है और फाइनल गुड्स क्या होता है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो आपको सबको पता है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर रिमेन इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अभी इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो आपकी बाउंड्री लाइन में है, प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो है रनिंग में चल रहा है। तो ये क्या होगा, अभी आपकी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, जबकि दोज गुड्स आर फाइनल गुड्स विच आर आउटसाइड फ्रॉम द बाउंड्री लाइन। ऐसे गुड्स जिन्होंने बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया, बिल्कुल प्रिपेयर है फाइनल कंज्यूमर के हाथों में जाने के लिए, कहीं कोई भी प्रोडक्शन की प्रोसेस अभी उसमें बाकी नहीं है, देन इट इज नॉन एज फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स और आपके इंटरमीडिएट गुड्स में सबसे पहला है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, उसके बेस पे डिफरेंट। सेकेंड होता है कि दीज गुड्स में बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उन गुड्स का जो होता है वो प्रोड्यूसर यूज करता है एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो इनके थ्रू जो है वो अदर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स ऑलमोस्ट क्या करते हैं, अदर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच नॉट यूज एज अ रॉ मटेरियल।
फाइनल गुड्स को आप कभी भी एज ए रॉ मटेरियल जो है वो यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि ये लास्ट एंड यूजर के पास पहुंच गया, उसको यूज ही करना है बस, तो ही वो फाइनल कहलाएगा। अगर उसके मन में लालच आ गया और उसने उसको रीसेल कर दिया तो वो वापस इंटरमीडिएट गुड्स की कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हो गया कि फाइनल गुड्स आर नॉट यूज एज ए रॉ मटेरियल। फाइनल गुड्स को आप कभी भी रॉ मटेरियल के लिए यूज नहीं कर सकते, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं ऑलमोस्ट या मैक्सिमम टाइम्स होता है एज ए रॉ मटेरियल या एज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उसको यूज किया जाता है। उसके बाद होता है दीज गुड्स रीसेल बाय द फर्म फॉर द प्रॉफिट। इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करते हैं कि दूसरी फर्म फॉर प्रॉफिट के पर्पज से सेल भी कर सकती है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है कि एक फर्म ने परचेज किए और वो अनदर फर्म को फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट जो है वो सेल कर देती है। तो मैंने जहाँ यहाँ एग्जांपल लिया कि सपोज कीजिए कि मेरे फर्नीचर की शॉप पर मैंने लॉक परचेज किए और मैं उन लॉक का क्या करती हूँ, कुछ तो खुद परचेज कर लेती हूँ, खुद कोई दूसरा सेम जो फर्नीचर वाली कंपनी है एटलीस्ट उसको भी सेल कर देती हूँ। तो मेरा यहाँ मोटिव क्या था, उन इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करने का एक ही मोटिव था कि मैं उसको रीसेल करना चाह रही हूँ, तो वो भी जो है इसमें पॉसिबल हो सकता है। बट दीज गुड्स आर नॉट रीसेल फॉर प्रॉफिट। इन गुड्स को आप जो है वो रीसेल नहीं कर सकते, इनको ओनली कंज्यूम किया जाता है, ओनली फाइनल यूजर के थ्रू यूज किया जाएगा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद आता है वैल्यू इज येट टू बी एडेड। ऐसे जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनमें वैल्यू एडिशन सभी पॉसिबल है, उनमें आप कुछ वैल्यू को एडेड कर सकते हो। ये वैल्यू एडिशंस की प्रोसेस है वो गोइंग ऑन है। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, वैल्यू एडेड इज येट पॉसिबल या येट जो भी है आप अभी उसमें वैल्यू को एडिट कर सकते हो, बट जो आपके फाइनल गुड्स होते हैं उनमें वैल्यू एडिशंस नहीं होता है, बिल्कुल प्रिपेयर है 1000 में सेल किया देन 1000 जो है, अब उसके बाद उसमें एक नया पैसा भी जो है वो वैल्यू एडिशंस नहीं होगा। तो वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड, इसमें किसी टाइप की कोई भी वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते हो। उसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स नॉन एज कंज्यूमर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स पे किसी स्टाइल का कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो देन इट इज नॉन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस का जो है वो नाम देते हैं, बट इस पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है इट इज नॉन एज फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर या फाइनल एक्सपेंडिचर ओनली, चाहे वो प्रोड्यूसर ने किया चाहे वो किया हो, ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पर ये कहला जाएगा फाइनल एक्सपेंडिचर जो है उसका नाम किया जाएगा। उसके बाद है दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्शन। जब भी हम नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो इनको हम उसमें ऐड नहीं करते हैं, जबकि इनको जो है वो उसमें ऐड किया जाता है। तो अभी एक छोटा सा पार्ट है, उसके बाद में इस पूरे टॉपिक को 1 बाय 1 जो है अलग अलग आपके जो लेसन्स आ रहे हैं एटलीस्ट उसमें जो टॉपिक होंगे उसमें मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी। तो अभी तक आज मैंने आपको फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स जो है ओनली वही एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कंजम्पशन एंड कैपिटल एक्सपेंस जो है आपके गुड्स, उनके बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगी।